बात रामायण से है, जब सीता मैया का अपहरण हो जाता है। राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और सारी सेना सीता मैया को ढूंढने निकलती है। जब ये ढूंढने निकलती है, एक पोजीशन पर आकर सारी टीम खड़ी हो जाती है। सामने एक विशाल समुंदर है और सबके मन में एक दुविधा चल रही है कि समुंदर को लांग के क्रॉस करके कौन जाएगा और सीता मैया को ढूंढ के वापस आएगा, कौन उस लोकेशन को ट्रैक करेगा। मैं अविनाश भास्कर चाडे आपका स्वागत करता हूं द एबीसी शो में, जहां पे मैं आपको अलग अलग टूल्स, टेक्निक्स और स्टोरीज के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप आपकी लाइफ बेहतर कर सकते हैं। I will make you win. I am Avinash Bhaskar Chate, a motivational speaker and a business coach. तो चलिए शुरू करते हैं द एबीसी शो को। एक लोकेशन पर आकर जब ये सारी टीम खड़ी हो जाती है और सामने एक विशाल समुंदर है, अब सबके मन में एक सवाल है कि इस समुंदर को क्रॉस करके लांग के कौन जाएगा और सीता मैया का लोकेशन ट्रैक करके आएगा। तब उस टीम के सबसे सीनियर मेंबर यानी जामवंत जी सामने आते हैं और सबसे पहले सुग्रीव को देखकर सुग्रीव को बोलते हैं कि सुग्रीव जी, आप इस समुंदर को लांग के सीता मैया का लोकेशन ट्रैक करके आ जाइए। अब सुग्रीव जी जैसे ही जामवंत जी का आदेश सुनते हैं, वो बोलते हैं, क्षमा कीजिए जामवंत जी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस समुंदर को क्रॉस कर पाऊंगा और सीता मैया को ढूंढ के वापस आ पाऊंगा। मुझे नहीं लगता मुझ में ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है। जब जामवंत जी ये सुनते हैं, अंगद की तरफ देखते हैं और अंगद जी को बोलते हैं, अंगद जी, तुम ही हो जो इस समुंदर को क्रॉस करके सीता मैया का लोकेशन ट्रैक करके वापस आ सकते हो। अंगद जी बोलते हैं, मैं चला तो जाऊंगा जामवंत जी, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस विशाल समुंदर को एक बार क्रॉस करने के बाद वापस मैं आ भी सकूंगा या नहीं। इस कॉन्वर्सेशन में, जब ये कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, हनुमान जी एक कोने में बैठ के विचार कर रहे होते हैं कि कैसे राम जी को मैं मदद करूं, कैसे इस दुविधा से सारी टीम को बाहर निकालूं। और जब ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है तो जामवंत जी हनुमान जी की तरफ आते हैं, हनुमान जी की तरफ देख के बोलते हैं कि हनुमान जी, आप ही हो जो इस समुंदर को क्रॉस करके सीता मैया को ढूंढ के वापस आ सकते हो। अब जैसे ही ये हनुमान जी सुनते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, मैं कब से इसी विचार में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समुंदर को मैं क्रॉस कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि इस समुंदर को क्रॉस करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़ मुझ में है। वो सारे सेल्फ डाउट्स, अपने लिमिटेशन जामवंत जी के सामने रखते हैं। जैसे ही जामवंत जी ये सुनते हैं, जामवंत जी बोलते हैं कि हनुमान जी, आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आप तो पवन पुत्र है कि आप इस समुंदर को क्रॉस करने की बात तो छोड़िए, कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने की आप में कैपेसिटी है। हनुमान जी, आप तो इतने शक्तिशाली है कि बचपन में आपने सूर्य को निगल लिया था, लेकिन आप इतने शरारती थे कि बचपन में आप ऋषि मुनियों को तंग करते थे और इसको तंग आकर महर्षि मतंग ने एक आपको शाप दिया था और उस शाप में ऐसा बताया था कि आप फ्यूचर में आपकी शक्ति का इस्तेमाल करना भूल जाओगे। आप कभी भी ज़रूरत के टाइम पर आप शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप भूल जाओगे। लेकिन आपके माता के गिड़गिड़ाने पर, आपके माता के रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक सब क्लॉज उसमें ऐड किया था और वो सब क्लॉज ऐसा था कि जब भी कोई भी सिचुएशन में आपको आपके कैपेबिलिटीज़ याद करके देगा, जब आपको कोई रिमेंबर करके देगा कि आप में वो शक्तियाँ हैं, जब भी आपको कोई याद करके देगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकोगे, तभी ये शक्तियाँ आपको याद आएगी और तभी आप पावरफुल बन जाओगे। ये सुनते ही हनुमान जी को सारी अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है। ये सुनकर हनुमान जी कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा और सीता मैया को ढूंढ के वापस आऊँगा। एंड रेस्ट यू ऑल नो द स्टोरी। उसके बाद क्या हुआ? हनुमान जी ही थे जो उसको क्रॉस करके, उस समुंदर को क्रॉस करके सीता मैया का एग्जैक्ट लोकेशन वापस लेके आए थे। तो इसमें से हम लोग लेसन क्या ले सकते हैं? हमारे लाइफ में भी, हर किसी के लाइफ में भी एक जामवंत जी होना बेहद नेसेसरी है। हम बहुत बार ऐसी सिचुएशन में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों को नहीं समझता हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हम एक्शंस लेने में सक्षम नहीं होते हैं। हमेशा हमारे लाइफ में कोई जामवंत जी होने चाहिए जो हमें पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताए, जो हमें हमारे शक्तियों के बारे में याद दिलाए। चाहे वो वर्क प्लेस हो, आपकी कॉर्पोरेट की लाइफ हो, आपका जॉब हो, आपकी फैमिली लाइफ हो या आपकी फ्रेंड सर्कल की लाइफ हो, कोई भी सिचुएशन में आपके लाइफ में जामवंत जी होना बेहद नेसेसरी है। अगर आपके लाइफ में कोई जामवंत जी है, चाहे वो फिर एक फ्रेंड के तौर पर है, एक कोच के तौर पर है
या फिर आपके लाइफ पार्टनर के तौर पर है, पेरेंट के तौर पर है, कोई भी है, तो आप बहुत लकी है। उनको आप हमेशा फॉलो करते रहिए, उनको आप हमेशा पकड़ के रहिए। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई भी जामवंजी नहीं है तो समय आ गया है आपको एक जामवंजी चुनने का। और अगर आप एक लीडर के तौर पर काम करते हैं, चाहे फिर वो वर्क प्लेस पे हो या फिर फैमिली में, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके टीम मेंबर्स को आप हमेशा अप्रिशिएट करते रहिए। जब भी वो डाउन फील करे, उनके शक्तियों का इस्तेमाल करना उन्हें हमेशा आप याद दिलाना चाहिए आपने। इससे क्या होगा, वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एक्शंस लेने में विश्वास रखेंगे। तो समय समय पर आपके टीम मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट करते रहिएगा, उनके ऊपर विश्वास दिखाते रहिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जामवंत जी ने हनुमान जी के साथ किया, हमेशा अपने लोगों की शक्तियों का इस्तेमाल करना, उन्हें हमेशा हाईलाइट करते रहिए, उनको रिमेंबर कराते रहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मिशन है आपको अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स दे के आपको और कॉन्फिडेंट फील कराना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।